हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए प्लस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। पिछले बार याद है हम पार्टनरशिप पढ़े थे और नेचर पढ़े थे, तो मैं टू द पॉइंट आऊँगा एकदम से, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। तो अब क्या है ना, अब हम आगे देखेंगे कि उस बार जो मैं नेचर्स बताया था, अब उन सबको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके नेचर्स के कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ, तो मैं उसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है उसको हम ध्यान देंगे। और कोई डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट सबके देख रहा हूँ, और कोई भी डाउट रहा तो मैं क्लियर कर दूंगा उसी में। तो पिछले बार भी मैं बताया था कि आपको टू और मोर पार्टनर्स क्या होता है। तो टू और मोर पार्टनर्स, ध्यान देना कि कोई भी कंपनी में पार्टनर्स कहने का मतलब है ना कि दो या दो से ज़्यादा लोग अगर होते हैं तो उसको बोलेंगे आपको पार्टनर्स। नहीं तो अगर सिंगल पर्सन रहा तो क्लास 11 की तरह वो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। तो अब हम पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट पे ध्यान देते हैं। क्या लिखा है? टू और मोर पार्टनर्स। मान लो कोई कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसमें है पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। तो ये क्या होते हैं? दो, एक है और उसके बाद दो एक्स्ट्रा पार्टनर और है। तो दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स जो रहते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप कहते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक्स लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैं बता चुका था पिछले वीडियो में कि पार्टनर्स क्या होता है, तो उतना डीपली नहीं बताना पड़ेगा। तो आगे ध्यान देते हैं हम। तो आगे देखो क्या है अपना पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कह रहा हूँ, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट भी क्या रहेगा? अब एग्रीमेंट एक तरह का कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, एग्रीमेंट भी बताया था मैं। एग्रीमेंट एक तरह का क्या रहता है ना, डॉक्यूमेंट्स में होता है। या तो जब भी एग्रीमेंट करते हैं वो दो या दो से ज़्यादा, या एक, मान लो कि एक ए पर्सन है, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, तो ये इन दोनों साथ में बिजनेस करेंगे तो तब हम लोग का क्या होगा? तब हम लोग का एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हो। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट या तो ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट या तो रिटर्न भी हो सकता है। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो इसका अगर मैं एक डेफिनेशन दूं तो आप लिख सकते हैं कि पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। जैसे कि बताया, पार्टनरशिप जब भी होगा, उसमें एग्रीमेंट जब भी बनेगा वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में वो बनने वाला है। उसके बाद क्या होगा वो एग्रीमेंट में अब क्या क्या लिखा होगा, है ना, कि सर एग्रीमेंट में अब क्या क्या लिखा होगा। अब एग्रीमेंट में यहाँ लिखा हो सकता है कि एग्रीमेंट में बिजनेस में कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होने वाला है उसको इक्वली हम डिवाइड करें। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि बिजनेस एंड शेयर इट प्रॉफिट एंड लॉसेस, द एग्रीमेंट बिकम द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर। ठीक है, सबको, सब पार्टनर्स को, चाहे एक पार्टनर हो या फिर दो पार्टनर हो, सबको क्या होगा? सीरियस लेकर चलना पड़ेगा बिजनेस को। तो ये हो जाता है आपका एग्रीमेंट हो जाता है। अब एग्रीमेंट में देखो क्या होगा, मैं बताया कि एग्रीमेंट या तो रिटर्न हो सकता है या तो ओरल हो सकता है। ठीक है, एग्रीमेंट ऐसा बन सकता है। ठीक, और ये किसके, और ये कौन सा एक्ट के थ्रू बोलता है? ये आपको बोलता है पार्टनरशिप, या फिर कह लो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लिख दूं क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो इसके तहत में बोला जा रहा है कि आपको जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, और एग्रीमेंट जो होता है ओरल होगा, या फिर आपका एग्रीमेंट क्या होगा? रिटर्न होगा। तो इन सबको कह रहा है कि कौन बोल रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, और देखो इसमें अब जो चीज़ रिटर्न में अगर एग्रीमेंट हो रहा है ना, कि रिटर्न में हम लिख के दे रहे हैं किसी को कि हाँ आपको इतने परसेंट का आपको मिलेगा, रिटर्न में मिलेगा जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, और इतना आपका, मान लो कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है तो इतना आपका शेयर्स होगा, ये एक रिटर्न में लिखा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बोल सकते हैं इसको। आगे और अच्छी तरीके से पार्टनरशिप डीड को पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो अब इतना जान लो कि अगर दो पार्टनर्स के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो एग्रीमेंट या तो ओरल होगा या तो फिर रिटर्न होगा। इतना तो मालूम चल गया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर एग्रीमेंट रिटर्न होता है तो वो क्या होगा? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो उसको तुम लोग लिख सकते हो कि वेन एवर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इन रिटर्न
द डॉक्यूमेंट विच कंटेन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप में क्या होगा, जो पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट रहेगा वो हमेशा रिटर्न रहेगा बोल रहा है यहाँ पे, और उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट आएंगे उसमें। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंट आ रहा है इसका मतलब रिटर्न में ही होने वाला है, तो ये चीज़ होगा पार्टनरशिप डीड कहलाता है ये चीज़। ठीक है, अब जो अगला है अपना, अगला अपना क्या हो जा रहा है, या फिर अगला देखने से पहले ना थोड़ा थोड़ा अगर देख लेते हैं। अब पार्टनरशिप ना मैं उतना डीपली अभी नहीं समझाऊंगा, पर पार्टनरशिप जब पढ़ेंगे ना पॉइंट तो उसको और अच्छे समझा दूंगा। पर अब पार्टनरशिप में क्या क्या आता होगा, चलिए ठीक है, हम मान रहे प्रॉफिट लॉस आता होगा, या फिर जो भी इसमें है कि लिखा होगा कि आपको इतने % का मिला होगा। तो इसके अलावा और क्या क्या लिखा था, पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट जब बन रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 2 या 3 लाइन लिखा होगा, वो तो एक एग्रीमेंट होगा, मतलब 2 से 3 पेज होना चाहिए। अब उसमें क्या क्या लिखा होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो उस पर ध्यान देते हैं। तो अब देखो पार्टनरशिप डीड बताया मैं, पार्टनरशिप डीड में कैसा कैसा क्या होता है, एग्जांपल्स बताया कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए, पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, रिटर्न को बोलते हैं, है ना। अब मैं बताने वाला हूँ कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा रहता है। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या लिख रहा है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप में आपको बताने वाला है कि नेम रहेगा, ठीक है, उसमें फिर एड्रेस रहेगा, डबल डी होगा, ध्यान दे देना, यहाँ पर छोटा डी लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एड्रेस, अब देखो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का क्या होगा, नाम होगा, क्या है, एक्स लिमिटेड फर्म है, कहाँ पर है, एक्स लिमिटेड है, एक्स जगह पे है आपका तुम्हारा, ये रहेगा। इट्स मेन बिजनेस, क्या करता है वो फर्म, ठीक है, दूध का बिजनेस करता है, रुई का बिजनेस करता है, साड़ी का, या कुछ, या मोटा पार्टी होगा तो उसका कुछ अलग। ठीक है, तो यहाँ पर बोल दे रहा है क्या क्या लिखा होगा। एक तो पहले नाम होगा, उसके बाद एड्रेस होगा, उसके बाद सारे पार्टनर्स का डिटेल्स होगा बोल दे रहा। आगे देखते हैं क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स, लिखा रहेगा कि सारे पार्टनर्स कितने कितने अमाउंट कंट्रीब्यूट किए हैं, किसमें, एक्स लिमिटेड कंपनी में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पे, है ना। आगे ध्यान देते हैं, द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, ठीक है, और क्या लिखा रहेगा, इसका जो अकाउंटिंग पीरियड है क्या होता है सब बताऊंगा मैं। अभी समझ लो क्या क्या होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जब टॉपिक आएगा ना मैं एकदम क्लियर करने वाला हूँ, एकदम एकदम ऐसे निकलेगा। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप किस डेट को हुआ था भाई, ठीक है, वो चीज़ें लिखे रहेगी जो कि सही भी बात है ना। आगे रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंटिंग, नहीं बताना पड़ेगा मेरे को, एकदम इजी, एकदम स्ट्रेट रास्ते पे बता दे रहा है कि रूल्स रेगुलेशन वगैरह रहेगा। ठीक है, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, कोई भी दिक्कत रहा कमेंट करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। पहले बताया था मैं कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट और लॉस का जो भी है रेशियो, वो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उस हिसाब से सबको मिलेगा। ठीक है, तो 2 टॉपिक और है, 2 टॉपिक उसको भी देखो क्या क्या इसमें बोल रहा है। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्राइंग एटसेट्रा। अब देखो कैपिटल क्या होता है 11th क्लास में पढ़े हो, नहीं समझाना पड़ेगा। लोन क्या होता है पढ़े हो, क्या है नहीं समझाना पड़ेगा। ड्राइंग क्या होता है वो पढ़े हो, क्या है नहीं समझाना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सब में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बोल रहा है। आगे देखो क्या है, मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इफ एनी। ठीक है, अब ये भी देखो मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट बोल दे रहा है। ठीक है, जो ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इन सब में देखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं आप पार्टनरशिप का जो नेचर्स था उसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अब देखो जो थर्ड था, थर्ड क्या था, थर्ड था अपना बिजनेस। ठीक है, अब देखो बिजनेस से नहीं बताना चाहिएगा, एक छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ ये। अब देखो इसको समझाने से पहले ना मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं पूरा क्या कर रहा हूँ ना, जो तुम्हारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन में पूरा लिख के नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी नहीं तो वीडियो और बड़ा होते जाएगा। लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नहीं बताने वाला, अभी मैं बोल दे रहा हूँ उन सब चीज़ों को। लेकिन अगर किसी को और समझना है डीपली, और अगर इसका उसको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, मैं पीडीएफ भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर चाहिए होगा तो कमेंट करना। ठीक है, मैं इसका भी आपको बंदोबस्त कर दूंगा। तो अभी देखते हैं, देखो बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ, देखो क्या है, द एग्रीमेंट
शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस, ठीक है। एग्रीमेंट क्या रहता है ना कि बिजनेस को कैरी करके चलना, कि देखो भाई अब एग्रीमेंट हो गया, अब आगे चलना है बिजनेस, तो बिजनेस को डूबना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ करो कि वो उठे, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखो हर कोई यहाँ पर उठना चाहता है, तो इसका मतलब यही नहीं ना 3-4 लोग मिल रहे हैं गिरने के लिए मिले, है ना, कुछ तो करेंगे ऐसा कि उठे वो। आगे देखो यहाँ पर क्या है, को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्ली डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप, यहाँ पर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पर कि को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो को ओनरशिप है यहाँ पर, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा अगर, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा अगर बिजनेस नहीं कुछ कर पाता है तो, ठीक है। अगर कुछ कर पाता है तो उसका वैल्यू बढ़ेगा उसका भी, और नहीं कुछ कर पाता है तो उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल में देखो लिखा हुआ है कि इफ पीयूष एंड यस जॉइंटली परचेस अ प्लॉट ऑफ लैंड दे बिकम द जॉइंट ऑनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नॉट द पार्टनर्स, बट इफ दे आर बिजनेसेस ऑफ परचेस एंड सेल ऑफ लैंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट दे विल कॉल पार्टनर्स। क्या लिखा हुआ है, इफ एंड यस एंड परचेस अ प्लॉट ऑफ लैंड विद जॉइंट पार्टनर जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नॉट द पार्टनर्स, बट इफ दे परचेस एंड सेल ऑफ लैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या है कि ये है तुम्हारा ए पर्सन, ठीक है, ये है तुम्हारा बी पर्सन, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को ना एक लैंड लेना है, ठीक है। क्या लेना है, LAND, हाँ इसको लैंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब दोनों लैंड ले रहे हैं, तो अब देखो क्या है, दोनों मिलके लैंड ले रहे हैं, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे यहाँ पर, जॉइंट ओनर्स कहलाएंगे, ठीक है। कि मान लो कि ये ए है ये बी है, दोनों मिलके क्या लिए, लैंड लिए इन लोगों ने, तो ये जॉइंट ओनर कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन ये लोग पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या हो गए, ये लोग अभी क्या है, ये लोग अपने दोनों आधे आधे पैसे से एक लैंड ले लिए, लेकिन उस लैंड से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से क्या हो रहा है, इन्होंने और लैंड लिए, ठीक है ना। मान लो ये एक लैंड रहा ये 1, और एक लैंड लिया ये 2, फिर ये इस लैंड को मान लो 10,000 करके कुछ लिए हैं, और इसको मान लो 15 या 12,000 में वो बेच रहे हैं, तो इसका क्या हो रहा है, उनका प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है तुम्हारा पार्टनरशिप। तो इसमें इसी में पार्टनरशिप में बोलता है कि कोई बिजनेस में अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये चीज़ हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से बिजनेस में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब देखो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ये तो नाम से पता चल रहा है तुमको कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब अभी तक पता चला कि हमने ना कि एक सोल प्रोपराइटर जो क्लास 11th में था ना, अब वो बड़ा होना चाहता है, बड़ा होके क्या कर रहा है, वो पार्टनरशिप कर रहा है किसी से। पार्टनरशिप करने के बाद क्या हो रहा है, एक बिज़नेस बना लिया, बिज़नेस बनाने के बाद अब क्या काम है उसका कि भाई बिज़नेस हो गया है, अब हम प्रॉफिट कमाएंगे और एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो पता चल गया होगा, प्रॉफिट क्या होता है तुम्हारा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या होगा कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट को शेयर करना एक दूसरे में इक्वल रेशियो के हिसाब से। लेकिन मान लो इसमें एक कंडीशन बनता है कि कोई पार्टनर है दोनों में से, और वो किसी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है जिसको, जैसे NGOs वगैरह हो गया, वृद्धा आश्रम वगैरह हो गया, ठीक है, या अनाथालय वगैरह हो गया, और उसमें वो पैसा दे रहा है, ठीक है, जिसको उसको क्या होगा, उसको पैसा देने से उसको पैसा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, हाँ थोड़ा उसका रेपुटेशन बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब भी पढ़ोगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसमें। तो उसमें इसको शेयरिंग और प्रॉफिट रेशियो नहीं बोलेंगे कि दोनों पार्टनर्स, उसमें से एक जो पार्टनर वो क्या करता है, चैरिटी वगैरह करता है और उसमें से उसको प्रॉफिट नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखो अगला अगला क्या है यहाँ पर, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी पे ध्यान देते हैं। तो म्यूचुअल एजेंसी में देखते हैं, चलो क्या इसमें बोल रहा है। म्यूचुअल एजेंसी कहने का मतलब है कि जो जैसे अपन ले लिए थे कितना, ए था, बी था, सी था, ये पार्टनर्स थे, ठीक है ना। अब क्या होगा ना, सबको, ये एक्स लिमिटेड है, ठीक है, ये एक्स लिमिटेड है, तो ये एक्स लिमिटेड कंपनी को बस ए ही नहीं चलाएगा, इसका बस जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, कि वो जो कंपनी है उसको बस इसका जिम्मेदारी है कि उसको प्रॉफिट ला के दे और ये बैठे बैठे कमाए। नहीं 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 नहीं, इसको पार्टनरशिप नहीं बोलते हैं।
इसमें सबका कंट्रीब्यूशन एक जैसा होगा, हिंदी में बोले तो शुद्ध योगदान, ठीक है। सबका क्या होगा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगा, सब योगदान करेंगे, तो म्यूचुअली सबको करना पड़ेगा, तब जाके उसको, मान लो अगर बस ये इतना मेहनत करके 20,000 रुपये कमा ले रहा है किसी कंपनी के लिए, तो मान लो 20,000 ये भी करते हैं तो तुम्हारे पास तो 20 या 60, मतलब है ना 60,000 तो ऐसे ही आ गया तुम्हारा बैठे हज़ार। अगर तुम लोग मान लो 1,00,000 रुपये अगर तुम लोग इन्वेस्ट किए हो कोई कंपनी में, कोई 3 पार्टनर हो, अब उस 3 पार्टनर में से एक पार्टनर मिलकर अगर 20,000 कर सकता है, ठीक है, साल भर में, अब मान लो स्टार्टिंग का है, उतना भी बड़ा नहीं उठा है, तो और वही साल भर में तीनों पार्टनर्स करके मेहनत करके 60,000 कमा सकते हैं ना, तो उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न आ सकता है कि नहीं। तो इसीलिए म्यूचुअली है, इंडिविजुअल किसी को नहीं करना है यहाँ पे, सबको क्या है ना, ये मतलब सब पार्टनर्स को मिलके यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तब जाके सबका प्रॉफिट रिटर्न मिलेगा वापस, ठीक है। तो म्यूचुअल समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान देते हैं, देखो लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो आगे ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। अब लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप क्या है इसमें, कि किसी भी पार्टनर्स का लाइबिलिटीज़ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मान लो जैसे कि बोल सकते हैं कि ईच पार्टनर इज़ अ लाइबल जॉइंटली विथ ऑल द अदर पार्टनर, सारे क्या है एक दूसरे पार्टनर्स के साथ जॉइंट है, एक दूसरे का मदद करने के लिए भी रेडी है वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो कोई थर्ड पार्टी आ जाता है, तो उसके साथ मान लो कि 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में आए हैं और कोई उनके बीच में एक थर्ड पार्टी आ रहा है कि मैं जो हूँ ना, मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, तो आप मेरे को रखेंगे दो तो फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, उसको भी रखने का कोशिश करेंगे यहाँ पर। और वहाँ पर कोई अगर अच्छा ऐसा बिजनेस पर्सन आ रहा है कि आपके बिजनेस को अच्छा उम्दा लेवल पे ले जा सके, तो अब उसको क्या करोगे, हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो पार्टनर है वो क्या रहता है यहाँ पे, कि अपना जो पर्सनल या प्राइवेट एसेट है उसको भी यूज़ करके अपना जो बिजनेस है उसको क्या कर सकता है, किसी को हायर करने के लिए, या मान लो कोई मशीन खरीदना है, तो जैसे मान लो कि उसका कार है, ठीक है, तो कार है तो क्या है ना, मान लो किसी को हायर कर लिया, अब किसी चीज़ को देने के लिए, किसी को पे करने के लिए, मान लो कोई मशीन खरीदा है, अब उसका जो EMI वगैरह, ठीक है, ये सब देने के लिए उसके पास पैसा नहीं हो रहा है, तो एक पार्टनर क्या कर सकता है, अपना ही कोई भी प्राइवेट एसेट को कहीं पे गिरवी रख के उसका पैसा वो दे सकता है या पे कर सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। आगे ध्यान देते हैं, आगे देखो क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने सब चीज़ पढ़ा, अब उसी का थोड़ा थोड़ा देख लो कि क्या है। जैसे पार्टनरशिप पढ़ा क्या होता है, पार्टनर्स पढ़े क्या होता है, फर्म क्या पढ़े क्या होता है, फर्म तो पढ़े नहीं है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। फर्म वैसे ही मालूम है, कोई भी एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट लॉस और एक विजन है, एक मिशन है, उस चीज़ को फर्म बोलेंगे, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम क्लास ख़त्म करते हैं। इतना में अगर कोई भी चीज़ डाउट रहा, ठीक है, तो उसको कमेंट करना, क्लियर कर दूंगा मैं हो सके तो अगले वीडियो में, ठीक है ना। और इसी तरह से वीडियो आती रहेगी, सपोर्ट करती रहेगा वीडियो में, एक लाइक करिएगा, एक कमेंट करिएगा, जिसके से हमें भी थोड़ा बढ़िया लगेगा। और अगर दिल करे तो कमेंट भी बिल्कुल करके सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।